क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य दल जो कश्मीर बेस्ड हैं, क्या उन तमाम दलों को 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन की बधाई पूरे देश को देना भूल गया? जी हाँ, बिल्कुल। आप हैरान हो रहे होंगे, मगर ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले जितने भी घाटी के नेता हैं, किसी भी बड़े नेता ने देश के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी के दिन की बधाई नहीं दी। कोई प्रेस नोट इशू नहीं हुआ। हालांकि इन्हीं दलों की जम्मू की इकाइयों ने तिरंगे को फहराया भी, तिरंगे को सलामी भी दी और लोगों को बधाई भी दी। मैंने ट्विटर चेक किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ट्विटर पर नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोई प्रेस नोट, संदेश जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद दी हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैंने अखबारों की भी पड़ताल की। मैंने एक्सेलशियर, ग्रेटर कश्मीर दोनों अखबारों को देखा। मैंने कहा इसमें कहीं हो सकता है मेरी नज़र से न गुजरा हो, लेकिन इन अखबारों में हो सकता है कहीं पर बधाई का कोई प्रेस नोट या कोई ख़बर इस तरह की, तो वो भी मुझे नज़र नहीं आई। नवाए सुबह पर तिरंगा झंडा लहराया गया हो, इसकी कोई खबर ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। बाद में मालूम किया तो पता ये चला कि हो सकता है नेता ये कहीं कि लॉकडाउन था, नेता ये कहीं कि लॉकडाउन के साथ साथ में बंद था, हम बाहर निकल नहीं पाए, इसलिए हमने तिरंगा नहीं फहराया। लेकिन 2G इंटरनेट कश्मीर घाटी में काम कर रहा है। अगर 2G इंटरनेट भी नहीं तो उसकी एक वीडियो बनाई जा सकती थी, जो बाद में अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के जरिए, जिस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर ट्वीट हो रहे हैं उसी के जरिए उस वीडियो को भी ट्वीट किया जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ना ही घर में मौका मिला 15 अगस्त के दिन को मनाने का, ना ही बाहर कहीं मौका मिला कि पार्टी के नेता कश्मीर घाटी के किसी भी कोने में 15 अगस्त की मुबारकबाद जो है वो देश के लोगों को देते, या ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को देते। उमर अब्दुल्ला ने लाल चौक में जो झंडे को लेकर कंट्रोवर्सी बनी थी, प्रतीक सेना ऑल्ट न्यूज़ के हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया था। उस क्लैरिफिकेशन को उमर अब्दुल्ला ने रीट्वीट करा है 15 अगस्त को, लेकिन बधाई नहीं दी है। वहीदुर रहमान परा, जिनका बाज़ाब्ता एक किसी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 15 अगस्त के समारोह में, 15 अगस्त के फंक्शन में बख्शी स्टेडियम में न्योता नहीं दिया गया। काफ़ी नाराज़ थे उस पर, लेकिन उनकी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने 15 अगस्त की मुबारकबाद जम्मू कश्मीर के लोगों को या देश के लोगों को दी हो, मुझे नज़र नहीं आया। 13 अगस्त 2020 और उसके बाद 17 अगस्त 2020 को उन्होंने ट्वीट ज़रूर किए हैं। आप उनके ट्विटर पर जाकर जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्विटर हैंडल उनकी सुपुत्री जो है वो चलाती हैं। 14 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया है। 15 अगस्त को उन्होंने सैफुद्दीन सोज, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला जा रहा है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रही है। वो स्टोरी किसी एक न्यूज़ एजेंसी ने चलाई थी, उसी स्टोरी को रीट्वीट किया था महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने, लेकिन उन्होंने भी सही नहीं समझा कि अपने ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जम्मू के दफ्तर की वीडियो या फोटो को रीट्वीट करके मुबारकबाद देते कश्मीर घाटी के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को या देश के लोगों को 15 अगस्त की। हकीम यासीन का भी प्रेस नोट इस बार नहीं आया। मोहम्मद यूसुफ तारगामी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं, लेकिन वो भी शायद भूल गए कि 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और ये आज़ादी का दिन किसी सरकार का दिन नहीं है, किसी पार्टी का दिन नहीं है, बल्कि देश के लोगों की आज़ादी का दिन है। उसके बाद सज्जाद गनी लोन और जुनेद आज़म मट्टू। सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और जुनेद आज़म मट्टू जो हैं वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आया, अभी वो कंट्रोवर्सी में ही है, लेकिन दोनों ने आज़ादी के दिन की, स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देश के लोगों को भी दी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दी। और जुनेद आज़म मट्टू ने तो खेद भी जताया कि उन्होंने एक अच्छा चलन 2019 में शुरू किया था तिरंगे को लहराने का श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में, लेकिन अब उसको जो है उसके बाद अब उसको, उस परंपरा को जो उसको उन्होंने शुरू किया है, उस परंपरा को अब डिसकंटिन्यू किया गया, उस पर उन्होंने इजहार अफसोस भी किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नईम अख्तर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक थिंक टैंक माने जाते थे, पहले एजुकेशन के मंत्री रहे, बाद में PWD के मंत्री रहे, नईम अख्तर ने सज्जाद लोन ने जो मुबारकबाद लोगों को
15 अगस्त की दी थी उसी को रीट्वीट किया। तो रीट्वीट करने का आप मतलब समझ सकते हैं। मैंने पीडीपी के ट्विटर हैंडल को भी चेक किया, पीडीपी के ट्विटर हैंडल पर भी 15 अगस्त की मुबारकबाद नहीं थी। एनसी के ट्विटर हैंडल पर भी मुझे 15 अगस्त की मुबारकबाद नज़र नहीं आई। क्या 15 अगस्त 26 जनवरी जो दिन साझे हैं, सभी के हैं, सभी देशवासियों के हैं, क्या इन दिनों पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी खास राजनीतिक दल का कोई खास अधिकार है? अगर देश में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, अगर देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और इस समय उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, अगर इनमें से कोई भी आदमी देश की सरकार का हिस्सा बनता है और हमारी उससे बनती नहीं, या हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच उनसे मेल नहीं खाती, तो क्या हम देश के लोगों को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद नहीं देंगे? सवाल ये है। सवाल ये भी है कि क्या आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देना तभी ज़रूरी है जब हम सरकार का हिस्सा हैं? क्या आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देना तभी सही है जब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जब चुनाव होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों को एमएलए चुना जाएगा? क्या उसके बाद ही 15 अगस्त और 26 जनवरी की मुबारकबाद लोगों को दी जाएगी? या यूं है कि 5 अगस्त 2019 को 370 के डाइल्यूट होने के बाद, खत्म तो नहीं हुआ है, 370 डाइल्यूट हुआ है, और 35 के खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, क्या आप जम्मू कश्मीर की आबादी या जम्मू कश्मीर के लोग बदल गए हैं? और ये जो फैसला था ये पार्लियामेंट का था, ये फैसला लोकसभा और राज्यसभा का था, लेकिन 135 करोड़ देशवासियों को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देने से इन तमाम पार्टियों के नेताओं को रोकता कौन है? खुद ये नेता चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि 40-45% या 40-41% वोट लेने का कतई ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश का मैंडेट है। बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि जी 59% लोग, 60% लोग, 63% लोगों ने वोट जो है बीजेपी के खिलाफ दिया है। तो 63% लोग क्या इस चीज़ के हकदार नहीं कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हकीम मोहम्मद यासीन की पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट या अन्य बाकी जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि 63% लोगों को जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अगर आपको ऐतराज़ है कि आप उन 37%, 40 या 42 या 45% लोगों को मुबारकबाद नहीं देना चाहते जो बीजेपी को वोट करते हैं, तो आप 55% से लेकर 60% भारतीय, उन भारतीयों को मुबारकबाद देने में आखिरकार परेशानी क्या है जो भारतीय बीजेपी के वोटर नहीं हैं या जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया? इन तमाम चीज़ों पर मुझे लगता है संज्ञान लेने की ज़रूरत है। यही वजह है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या अन्य किसी का जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, ये किसी पार्टी, किसी दल, किसी समाजसेवी संस्था का प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है। ये पूरे देश का मान सम्मान है, और ये सभी जितने भी त्योहार हैं ये साझे हैं, ये सबके हैं। इस पर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है कि जी ये मेरा है तो जब मैं सरकार में हूंगा तो आप मुबारकबाद नहीं दे सकते, या मैं सरकार में हूंगा तभी मुबारकबाद दूंगा। उम्मीद ये है कि हवाएं बदलेंगी और बदलती हवाओं के साथ में लोगों के मिजाज भी बदलेंगे।